चलिए आज हम देखते हैं स्पोकन, है ना। फिफ्थ हो गया था क्लास और सिक्स क्लास देखेंगे आज का स्पोकन क्लास में। देखिए आप क्या है, आज आप लोग को हम क्या देने जा रहे हैं। देखिए आप कहते होंगे सर अब जो है ना रेगुलर वीडियो डालिए। चलिए हम कोशिश कर रहे हैं है ना रेगुलर वीडियो डालने का, लेकिन हम सबसे पहले बात करेंगे आज है ना सिक्स क्लास का। स्पोकन सिक्स क्लास में देखिए क्या होता है। चलिए अब यहाँ पे कहता है स्पीक, क्या लिखा हुआ है स्पीक, है ना, ये ऑब्लिक है। स्पीक टेल मी कहता है, फिर ऑब्लिक है यहाँ पे व्हाट हैव, कहता है यहाँ पे व्हाट हैव यू सेड, मतलब कहने का अर्थ है यहाँ पे स्पीक मतलब जानते हैं कहिए हुआ, टेल मी क्या कहना है, या तो आप टेल मी दोनों का सेंस पे व्हाट हैव क्या कहता है व्हाट हैव यू से आपका क्या कहना है, या टेल मी बोलिए या स्पीक बोलिए कहिए। और बात समझ में आ रहा, आप देखिए पहला नंबर और दूसरा नंबर ये दोनों के लिए कहिए, ठीक है, मुझे कहिए या कहिए। फिर यहाँ पे व्हाट हैव यू टू से मतलब क्या क्या कहना है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए हम क्या देखते हैं नेक्स्ट, आई हैव नथिंग टू से कहता है कुछ नहीं कहना है, मतलब इस कंडीशन में आपको बोलना है नथिंग, क्या कहते हैं यहाँ पे आई हैव नथिंग टू से, कुछ नहीं कहना है। मतलब आपको किसी से बात होती है उस समय आप जो टॉप होती है आप दोनों के बीच में, तो आपको कुछ कहने की बात नहीं है तो उस समय इस्तेमाल कर सकते हैं आप आई हैव नथिंग टू से, कुछ नहीं कहना है। चलिए कहता है नो यूज टेलिंग यू, कहता है आपको कहने से क्या फायदा, मतलब कहना चाहता है आप कहिएगा क्या सर, कहता है नो यूज टेलिंग यू, कहता है आपको कहने से क्या फायदा। चलिए फिर यहाँ पे कहता है टू मच इफ यू, कहता है आप, कहता है स्पेयर टाइम। अब यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे कहता है कहना तो बहुत कुछ है, मतलब क्या टू मच, कहता है टू मच इफ यू हैव स्पीक टाइम, मतलब यदि आपके पास समय हो, मतलब समझ रहे हैं, कहता है इफ यू हैव, है ना, कहता है स्पेयर टाइम मतलब क्या यदि आपके पास क्या हो समय हो। चलिए नेक्स्ट कहता है हैड बेटर यू, कहता अच्छा होगा कि आप, मतलब समझ रहे हैं किसी सेंटेंस में आप कहीं भी इसको जब आप किसी से बात करते हैं उस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में अगर ये सेंटेंस आ गई तो आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं हैड बेटर, क्या कहता है यू, अच्छा होगा कि आप। चलिए नेक्स्ट कहता है यूजलेस इफोर्ट, देखिए यूजलेस इफोर्ट नो यूज ट्राइंग, दोनों पहला वर्ड ये बोल सकते हैं दूसरा वर्ड ये बोल सकते हैं। अब यहाँ पे कहना चाहता है यूजलेस इफोर्ट नो यूज, कहता है ट्राइंग, व्यर्थ समय क्या कहता है व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं हो, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करना है यूजलेस पहला में बोल सकते हैं, या ये नहीं बोलते हैं तो आप क्या बोलेगा यू, है ना, नो यूज ट्राइंग मतलब व्यर्थ प्रयास कर रहे हो। चलिए सबसे बड़ी बात यहाँ पे देख लिए दो ठो वर्ड, फिर यहाँ पे तो हु केयर, फिर कहते हु केयर्स किसी चिंता है, मतलब देखते हैं बहुत अच्छा वर्ड है, आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे हु केयर्स किसे चिंता है। देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे कहता है हु लिसन, सुनता कौन है, आज के डेट में यहाँ पे कहना चाहता है हु लिसन, सुनता कौन है। फिर यहाँ पे कहना चाहता है, देखते हैं कहता है हु लिसन, सुनता कौन है, मतलब क्या आप किसी को कह रहे हैं बार बार कह रहे हैं लेकिन वो नहीं सुनता है, तो उस स्थिति में आपको क्या यूज करना है हु लिसन, सुनता कौन है। फिर कहता है हु, क्या कहता है हु पेज अटेंशन, कहता है कौन है ध्यान देने वाला, मतलब आपके लिए जो है कोई नहीं ध्यान देने वाला है। फिर यहाँ पे कहता है गॉड नोज, कहता है गॉड है ना, नो माने जाना तो गॉड नोज, फिर कहता है भगवान जाने। अब यहाँ पे कहना चाहता है ना गॉड नोज भगवान जाने, समझ रहे हैं मेरी बात को, है ना। तो इस तरह से अब यहाँ पे क्विज कंडीशन में मतलब क्या आपको कोई पूरा काम नहीं होता है, आप क्या कहते हैं आपका पूरा काम नहीं होता है, तो उस कंडीशन में आप क्या लिखिएगा गॉड नोज भगवान जाने, ठीक है। चलिए फिर कहता है एवरीवन, कहता है मेक्स द, कहता है सेम, है ना, कंप्लीट या फिर प्रीटेंशन। अब इसका मतलब देखिए क्या होता है, कहता है हर कोई यही शिकायत करता है बहाना करता है ना, या तो आप बोल सकते हैं यही क्या कहता है हर कोई यही शिकायत करता है, या क्या बोल सकते हैं बहाना करता है, ठीक है। फिर कहता है इट डज नॉट मैटर, क्या कहता है इट डज नॉट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे कहने की बात क्या है इट डज नॉट मैटर मतलब क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर इसी तरह से कहता है नो मैटर कोई बात नहीं, देख रहे हैं यहाँ पे क्या कहता है नो मैटर कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे देखते हैं नो मैटर आपको कोई बातचीत कर रहे हैं वहां पर इस समय क्या करना है, यानी कि अब यहाँ पे सपोज कर लीजिए बात कर रहे हैं, है ना, आप गलती बजा रहे हैं उसके सेंस में कहिए, है ना, क्या कहता है ना नो मैटर कोई बात नहीं। फिर कहता है इट मैटर्स माने फर्क तो पड़ता है, आपको दूसरा आदमी कोई कह रहा है क्या चीज फर्क तो क्या करता है यानी कि फर्क तो पड़ता है।
फिर कहता है इट रियली मैटर्स, कहता है सचमुच फर्क पड़ता है। अब यहाँ पे क्या करना रहता है, इट रियली मैटर्स, सचमुच क्या करता है, फर्क पड़ता है। फिर कहता है दिस विल डू, कहता है इससे काम चल जाएगा। मतलब आपका जो छोटा वर्क है, काम है, क्या कहता है इस, है ना, दिस विल डू मतलब इससे काम क्या है, चल जाएगा। फिर इसी तरह से कहता है इट इज, कहता है सफिशिएंट, है ना। देखिए आप तो सफिशिएंट भी बोल सकते हैं, दूसरा हम क्या बोल सकते हैं, इनफ, कहता है इट इज सफिशिएंट है या इनफ, कहते हैं काफी है। मतलब कोई चीज जो है आपको कोई दे रहा है तो उस सेंस में आप क्या बोल सकते हैं, इट इज सफिशिएंट है ना, या इनफ काफी है। फिर कहता है दिस विल हार्डली डू, इससे काम नहीं चलेगा। मतलब जो है आप जो कहना चाहता है इसमें, है ना, क्या दिस विल हार्डली डू, इससे काम नहीं चलेगा। फिर कहता है थैंक यू, थैंक्स धन्यवाद। फिर कहता है थैंक यू या थैंक्स धन्यवाद। अब देखिए जब थैंक यू आप बोलते हैं या थैंक्स बोलते हैं, आपको क्या बोलना चाहिए, 3 गो वर्ड बोलना चाहिए। कहता है नो मेंशन, मेंशन नॉट, है ना, या फिर कहता है यू आर वेलकम। मेरी बात समझ में आया? 3 से 4 वर्ड आपको सिखा दिए, पहला में, दूसरा में और तीसरा में, है ना। पहला में क्या बोलना है, नो मेंशन, या नो मेंशन बोल देते हैं तो, दूसरा में क्या बोलना है आपको, है ना, मेंशन नॉट, क्या बोलना है, मेंशन नॉट, और तीसरा में मेरे तीनों में से कोई एक बोलना है। कहता है यू आर, है ना, कहता है वेलकम, यू आर वेलकम मतलब कि आपका स्वागत है। जो किस कंडीशन में, जब आपको थैंक्स बोलता है या थैंक यू बोलता है तो आप कहेंगे नो मेंशन, है ना, मेंशन नॉट, है ना, यू आर वेलकम। अब देखिए इतना होने के बाद आपको दूसरा बात करना है, नेवर माइंड, माने कोई बात नहीं। मतलब क्या कहना चाहता है, नेवर माइंड यानी कोई बात नहीं। देखना है बेटर टू ट्राई, कहते हैं कोशिश करके देखे। क्या कहता है, बेटर टू ट्राई, कोशिश करके देखे। ठीक है, आप किसी को समझाने जा रहे हैं तो इसको बोलिए बेटर टू ट्राई, कोशिश करके देखे। फिर कहता है आई केयर नन, कहता है आई स्पेयर नन, कहता है मुझे किसी की चिंता नहीं है। फिर कहता है देखते हैं आई स्पेयर नन मतलब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है ना, कहता है स्पेयर नन मतलब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मतलब स्पेयर बर्बाद करना, नहीं छोड़ना। ठीक है, कहता है हाउ लॉन्ग, कहता है विल इट कंटिन्यू। फिर यहाँ पे कहता है कितना, अब यहाँ पे कहता है कितनी लंबा है बात चलेगी, है ना, यह चीज यहाँ पे कहना चाहता है। फिर यहाँ पे कहता है हाउ मच, कहता है हाउ मेनी। देखिए दोनों में फर्क है, हाउ मच जब होगा तो मात्रा में क्या होगा, यहाँ पे हाउ मच जब होगा मात्रा में, कितना मात्रा में, और हाउ मेनी जब होगा तो कितने संख्या में। इस चीज को ध्यान रखना है, हाउ मच कितने मात्रा में और हाउ मेनी कितनी संख्या में। फिर कहता है ना व्हाट फॉर, कहता है फॉर हुम, तो व्हाट फॉर का हिंदी होता है किसी के लिए, क्या होता है, व्हाट फॉर का हिंदी क्या होता है, किसी के लिए, और फॉर हुम का मतलब किसके लिए, है ना। फॉर मतलब क्या ही होता है, के लिए, याद रखिए। कहता है नोट दिस वे, ऐसे नहीं, मतलब कोई काम गलत कर रहा है तो उसको आप यहाँ पे बोल सकते हैं नोट दिस वे, ऐसे नहीं। फिर कहेगा हाउ इल्स, कैसे, फिर कैसे आपसे पूछा जाएगा हाउ इल्स, फिर कैसे, कहते दिस वे, ऐसे आप उसको क्या बताएंगे, यानी कि दिस वे मतलब क्या, है ना, दिस वे ऐसे आपको यहाँ को बताना है ना। चलिए इस तरह से अब देखते हैं, ये लास्ट हुई आज की।